दुनिया पर काल बनकर मंडरा रहे एक छोटे से वायरस ने देखते ही देखते पूरी कायनात को बदल कर रख दिया है। हर इंसान को अपनी असल औकात से रूबरू करा दिया है। जिंदगी, मौत, यारी दोस्ती, प्यार मोहब्बत, अपने पराये और तमाम रिश्ते नातों के मानो जैसे मायने ही बदल डाले हैं। हालात ऐसे हो चुके हैं कि जिस जिंदगानी को सबसे ज्यादा डर मौत से लगता है, वही मौत अब खुद भी मरने से डरने लगी है। डरने लगी है कि अब मौत के मायने तक बदल गए हैं। अब ना कोई अर्थी नजर आती है और ना कोई जनाजा ही दिखाई देता है। ना लाशों से लिपट कर मातम करने वाले नजर आते हैं और ना चार कंधा देने वाले। खौफ की हदों को तोड़ चुके इस डरावने माहौल में अब मानो जैसे किसी को भी मौत से नहीं बल्कि अभी मरने से डर लगने लगा है। कहते हैं मौत ही संसार का सबसे बड़ा अटल सत्य है, जिसे ना कोई टाल सकता है और ना ही कोई उससे भाग सकता है। जिसने जन्म लिया है उसे उसके तय समय पर मौत आनी ही आनी है और यही शाश्वत सत्य भी है। बावजूद इसके हर इंसान को जिंदगी किस कदर प्यारी होती है और मौत से कितना डर लगता है, ये बात किसी से छिपी नहीं है। लेकिन आज जब एक वायरस पूरी दुनिया पर काल बनकर मंडरा रहा है, तो अब मौत से ज्यादा डर इंसानों को अभी मरने से लगने लगा है। वजह साफ है कि कोरोना के कहर से मरने वालों को इस समय जहां चार कंधा देने वाले भी नसीब नहीं हो पा रहे हैं, वहीं उन्हें जलाने के लिए ना शमशान मिल पा रहा है और ना ही दफनाने के लिए 2 गज जमीन मयस्सर हो पा रही है। हद तो ये भी है कि इस समय जो लोग किसी और वजह से भी मर रहे हैं, उनके अंतिम सफर में राम नाम सत्य कहने वाले या फिर कलमा पढ़ने वाले तक भी नजर नहीं आ रहे हैं। दरअसल अभी तक तो जिंदगानी को मौत हर कदम पर डराती आई है, लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस वक्त खुद मौत भी डरी हुई है। कोरोना का खौफ जो है, यकीन मानिए इस वक्त का सच यही है, क्योंकि पराये तो पराये इस वक्त कोरोना के नाम से ही अपने भी मुर्दों से मजबूरन मुंह मोड़ रहे हैं। इस वक्त पूरी दुनिया में कमोबेश ऐसा ही हो रहा है। कोरोना महामारी से पंजाब में 5वीं मौत श्री हरि मंदिर साहब के पूर्व हजूरी रागी निर्मल सिंह खालसा की हुई। पद्मश्री अवार्ड से नवाजे जा चुके निर्मल सिंह खालसा की यही मौत साधारण समय में हुई होती तो यकीन मानिए पूरा शहर उनकी अंतिम यात्रा में शामिल हुआ होता। लेकिन उनकी यह मौत कोरोना की मौत जो थी, तो उनके अंतिम संस्कार के लिए भी 2 गज जमीन ढूंढने के लिए जिला प्रशासन को 4 घंटे तक कड़ी मशक्कत करनी पड़ गई। दरअसल अमृतसर के जिला प्रशासन ने निर्मल सिंह का अंतिम संस्कार करने के लिए अमृतसर के वेरका स्थित शमशान घाट पर तैयारियां शुरू कर दी थी। लेकिन जैसे ही ग्रामीणों को इसकी भनक लगी तो उन्होंने वहां इकट्ठा होकर इसका विरोध करना शुरू कर दिया और वेरका के सभी शमशान घाटों पर ताले जड़कर पहरा बैठा दिया। लोगों का कहना था कि दाह संस्कार से उड़ने वाली राख गांव में गिरेगी, जिससे उन्हें भी कोरोना वायरस अपनी चपेट में ले लेगा, ऐसी आशंका है। इसके बाद शहीदा साहेब शमशान घाट में अंतिम संस्कार करने की योजना बनाई गई, लेकिन वहां भी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। आखिर में करीब 4 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद प्रशासन ने गांव फतेहगढ़ शुकचक के शमशान घाट पर उनका अंतिम संस्कार किया। इससे पहले भी लुधियाना में एक कोरोना मृतक के परिवार ने शव लेने से मना कर दिया था, जिसके बाद 69 वर्षीय उस महिला का अंतिम संस्कार भी प्रशासन ने ही करवाया था। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के झुंझुनू जिले में पेश आया, जहां ढूंढलोद निवासी एक बुजुर्ग की सीकर के एसके अस्पताल में मौत होने के बाद एहतियात के तौर पर उसका गांव के शमशान घाट में पीपीई किट में अंतिम संस्कार किया गया। ना अर्थी बनी ना ही मौत के बाद होने वाली अंतिम क्रियाएं की गई। उसके अपने चाहकर भी उसे कंधा नहीं दे पाए, जबकि अभी तक तो बुजुर्ग की रिपोर्ट भी नहीं आई थी कि वह कोरोना पॉजिटिव है भी या फिर नहीं। कुछ ऐसा ही मामला राजस्थान की राजधानी जयपुर में कुछ दिनों पहले देखने को मिला था, जहां गुजरात के रहने वाले एक कैंसर पीड़ित युवक राजेंद्र की जयपुर की भट्टा बस्ती में मौत हो गई थी। राजेंद्र यहां अपने इलाज के लिए अपनी मौसी के पास रुका हुआ था।
इसी दौरान उसकी मौत हो गई और लॉकडाउन के चलते उसके परिवार का कोई भी सदस्य जयपुर नहीं आ सका, क्योंकि यहाँ उसके परिवार में सिर्फ मौसी ही थी। लिहाजा आसपास के मुस्लिम लोगों ने ही राजेंद्र की अर्थी को कंधा दिया और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उसका अंतिम संस्कार भी किया। इटली में अस्पतालों के मुर्दाघर शवों से भर गए हैं और एक के बाद एक ताबूत चर्च में भी आते जा रहे हैं। कुछ सप्ताह पहले एक रात सेना के ट्रुपों से 70 से ज्यादा ताबूतों को शहर की गलियों से होते हुए लेकर जाया गया। स्थानीय लोगों ने चुपचाप ये सारा नजारा देखा। इनमें से हर ताबूत में कोई किसी का मित्र था तो कोई किसी का रिश्तेदार, जिसे दफनाने के लिए नजदीकी शहर में ले जाया जा रहा था। लेकिन मजबूरी का आलम तो यह है कि लाश से लिपटकर रोना तो दूर, कोई अपना भी किसी के अंतिम दर्शन तक नहीं कर पा रहा है। ऐसा ही हाल अमेरिका का है, जहां 21,000 से ज्यादा शमशान गृह या फ्यूनरल होम है, लेकिन बावजूद इसके इन शमशान घरों में अंतिम संस्कार के लिए अर्जियों की मानो जैसे बाढ़ आई हुई है। ये हालात तो तब है जबकि न्यूयॉर्क के शमशान घर दिन रात लगातार काम कर रहे हैं। मेरठ में भाजपा के एक स्थानीय नेता के पिता, जिनकी कोरोना से मौत हो गई, उनका अंतिम संस्कार कराने के लिए शमशान में मौजूद सभी पंडितों ने यह कहते हुए अंतिम संस्कार कराने से इनकार कर दिया कि उनके पास व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण के नाम पर मास्क तक नहीं है, इसलिए वे अपनी जान जोखिम में नहीं डालेंगे। ऐसे में मरने वाले का अंतिम संस्कार उसके परिजनों को ही करना पड़ा, जबकि पंडित दूर खड़े होकर सिर्फ मंत्रोच्चार ही करते रहे। ये तमाम किस्से तो महज गिनती के हैं, लेकिन जरा सोचिए कि कोरोना काल में इस वक्त कितने लोग मौत के मुंह में जा रहे हैं, जिन्हें मरने के बावजूद सही मायनों में मौत भी नहीं आ पा रही है। ऐसे में खौफ की हदों को तोड़ चुके इस डरावने माहौल में ऐसा लगने लगा है मानो जैसे किसी को भी मौत से नहीं बल्कि अभी मरने से डर लगने लगा है।